नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ में सुशील कुमार। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली द्वारा कल एक प्रेस वार्ता के दौरान एक बातचीत कही गई थी कि सरपंचों के लिए उन्होंने रियायत दी है। वो पीआरआई फंड का पैसा है, उसे यूज कर पाएंगे 50% पैसे को। इस पर प्रतिक्रिया लेने के हम सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रणबीर गिल्समैन के पास पहुंचे हैं। उनसे पूछते हैं कि वो इस मामले में क्या कहते हैं। जी सर, क्या कहेंगे आप? ये कुछ भी नहीं है। ये हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बद इंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। गुमराह करने की साजिश है। इन लोगों ने कहा है कि 50% फंड, चाहे पंचायत का, गांव का खुद का फंड हो या पीआरआई का हो, एसएफसी का हो, 50% जो भी फंड है आप उसका काम करवा सकते हो बगैर टेंडर के। वो भी 5 लाख से नीचे की लिमिट है। 5 लाख में कोई भी गली नहीं बनती है। आप देख लो, कोई भी गली 5 लाख में नहीं बनेगी। और मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे मुश्किल से पूरे हरियाणा के अंदर 10% गांव ऐसे होंगे जिनका फंड 50 लाख से ज़्यादा होगा। 25 लाख की लिमिट तो पहले भी थी। जिन गाँव का फंड 50 लाख था उसकी 25 लाख थी। आज भी वो 25 लाख ही कर सकते हैं जब 50% फंड कर सकते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ जनता की जानकारी के लिए, हरियाणा के अंदर बहुत से ऐसे गांव हैं जिन गांव का खुद का कोई फंड नहीं है, कोई आमदन नहीं है गांव की। और छोटे गांव, उनकी आमदन भी, साल का टोटल फंड भी उनका मिला के 15 से 20 लाख रुपए बैठता है। उसका 50% ही कर सकेंगे, वो 10 लाख की काम करवा सकेंगे। 10 लाख में क्या काम करवाएंगे वो अपने गाँव में? ये तो एक भ्रमित करने की सरकार की सोची समझी साजिश और पंचायत मंत्री की। हमने पंचायतों की मांगे मान ली, ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे कोई ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं होगा। और मैं कहना चाहता हूं कि जब तक पंचायती राज के पूर्ण अधिकार ग्रामीण क्षेत्र को नहीं दिए जाते, पंचायती राज को नहीं दिए जाते, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। 10% गाँव होंगे जिनका फंड 50 लाख से ज्यादा है, मुश्किल से 10% गाँव होंगे। तो जैसे आपकी अब एसोसिएशन है, उसका क्या मौजूदा कोई बातचीत चल रही है? अभी आगे क्या रणनीति बनाई जाए कोई ऐसी? बिल्कुल, हमारे साथियों से हमारी बातचीत होती रहती है। अब आने वाली 15 जनवरी को हम करनाल के अंदर अपनी बैठक करेंगे और आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करेंगे इन लोगों के खिलाफ। 15 जनवरी को हमारे आंदोलन को पूरा 1 साल हो जाएगा। पिछले साल 15 जनवरी को हम टोहाना के अंदर इकट्ठा हुए थे, जहां पूरे हरियाणा की पंचायतों ने इकट्ठा होकर आंदोलन की शुरुआत की थी। 15 जनवरी को करनाल के अंदर सीएम सिटी में अपनी बैठक करेंगे, अपने साथियों के साथ विचार करके और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। तो एक वीडियो जो अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें देश के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उनकी मिमिक्री की जा रही है टीएमसी सांसद द्वारा, उस पर लगातार विरोध सामने आ रहा है। आप उस पर क्या कहेंगे? उपराष्ट्रपति के पद का क्या है? देखो, उपराष्ट्रपति का पद है जो बड़ा सम्मानित पद है। राष्ट्रपति पद के, उपराष्ट्रपति के पद के मजाक उड़ाना बिल्कुल निंदनीय है। लेकिन जो इसके नाम पर राजनीति की जा रही है मौजूदा सरकार के द्वारा, वो बिल्कुल ही गलत है। इसमें जाट कौम का और किसान का क्या है? उन्होंने किसी जाट का नाम तो नहीं लिया उन लोगों ने। ये तो जाट के नाम पर, किसान के नाम पे आने वाले चुनाव में अपने लोगों को लुभाना चाहते हैं कि हम तो जाटों के प्रति वो है, किसानों के प्रति वो है। जब आंदोलन के अंदर जाटों के लड़के मारे गए, मौजूदा सरकार थी, मुख्यमंत्री भी मनोहर लाल खट्टर था और सेंटर में बीजेपी सरकार थी, तब तो किसी ने जाटों का नाम नहीं लिया। जब किसानों को लखीमपुर खीरी के अंदर सरेआम रोंदा गया, वहां किसानों की बिल्कुल भी याद नहीं आई इन लोगों को। 13 महीने किसान सर्दी में, धूप में, बारिश में दिल्ली की सड़कों पे बैठे रहे, उस टाइम इन लोगों को कोई याद नहीं आई। ये तो अब जाट के नाम पे और किसान के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन अब ऐसा कोई भी बेवकूफ नहीं है जो इनकी बहकावे में आएगा। किसान कौम को और जाट कौम को सबको पता है कि कौन उनका हमदर्द है और कौन उनका दुश्मन है। तो जिस प्रकार से लगातार हरियाणा में जाट खाप पंचायतें मीटिंग भी कर रही हैं और पुतले भी फूके जा रहे हैं उनके, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, कुछ लोग होंगे जो पार्टी से समर्थित लोग होंगे, मैं तो उनसे भी कहना चाहता हूँ कि ये जात पात का जहर ना घोले।
मैं तो उनसे प्रार्थना ही करना चाहूँगा, मेरे से बड़े हैं, कि हमारे प्रदेश के अंदर जात पात का जहर ना घोले। जो मौजूदा सरकार चाहती है उसी काम पे आप लोग मत लगे। मौजूदा सरकार तो चाहती है आपको जाति और धर्म के नाम पर बांटना। इन लोगों का तो मकसद ही है। पहले नूह के अंदर दंगे करवाने की कोशिश की, वो किसान और खापे सामने आई तो ये लोग चुप रहे। ये तो इनका तो काम ही जाति और धर्म के नाम पर बांटना है। मैं तो उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ, भाई आप इन लोगों के बहकाव में ना आए और जाति पाति का खेल ना खेले। हम सभी लोग गाँव के अंदर इकट्ठे रहते हैं। आज नहीं 500-700 सालों जबकि गाँव लोग बसे, तब कि 36 बिरादरी के लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। तो आपने देखा कि जिस प्रकार से पंचायत एवं विकास मंत्री द्वारा जो बयान जारी किया गया था, उस पर प्रदेश अध्यक्ष रणवीर सिंह समेड़ा ने कहा कि ये सिर्फ ऊँट में जीरा है, इससे सरपंचों को कोई लाभ नहीं होगा। मिलते हैं नई किसी और खबर के साथ। टोहाना से सुशील कुमार, कैमरामैन बलकार सिंह के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।